मुद्दे की बात करते हैं दोस्तों, कुंडली में जो भी ग्रह बैठे होते हैं वो यूं ही नहीं है, हर एक की अपनी एक भूमिका है, जैसा कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। और हर एक ग्रह जो होता है वो आपके पूर्व जन्म के कर्मानुसार यहाँ पे बैठा आपका रिपोर्ट कार्ड बना करके और अपने समय अनुसार यानी गोचर में ग्रह दशाओं के अनुसार जो भी उसका टाइम पीरियड आएगा वो कोई ना कोई आपको सबक सिखाता है। सबक इसलिए सिखाता है, कुछ जैसे लेसन सिखा रहा है, इट इज़ देयर टू टीच यू सम लेसन। तो वो लेसन इसलिए सिखा रहा है कि आप अंततः रियलाइज़ कर सकें सेल्फ को, क्योंकि जब तक सेल्फ को रियलाइज़ नहीं करेंगे, अपने कर्मों को बैलेंस नहीं कर सकेंगे, तो मनुष्य का जो जीवन आपको मिला है उसका पर्पज़ क्या है, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो ज़रूरी है, इसीलिए ज्योतिष विद्या बनी थी कि आप सब लोग अपनी कुंडली में पड़े हुए हर एक ग्रह का अर्थ समझें। ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी यूँ ही निकल जाती है, उन्हें पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा था, क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। एग्जैक्ट क्या होगा वो तो मैक्सिमम चीज़ें आपके अपने हाथ में है ना, क्योंकि आप कैसे परिस्थितियों को बदलेंगे, लेकिन एटलीस्ट आने वाली परिस्थितियों का आपको आभास हो, अंदाज़ा हो, तो ज़िंदगी को एक दिशा तो दे सकते हैं, पहले तैयारियां कर सकते हैं। मसलन आपको पता हो आप सफ़र में जा रहे हैं, आगे अगर आपको पता लग जाए कि सड़क ख़राब होने वाली है या आगे मौसम ख़राब होने वाला है, तो अपनी तैयारियां आप उस हिसाब से कर लेंगे, अलर्ट हो जाएंगे। यही पर्पज़ है एस्ट्रोलॉजी का कि अपने ग्रहों को समझें और आने वाले समय की स्थितियों को भांपते हुए अपनी ज़िंदगी को, अपने कर्मों को दिशा दें। नहीं तो क्या होगा, दुनिया ऐसे ही बस भटक रही है, जहाँ से चले थे वहीं गोल 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 घूम रहे हैं, कुछ अंदाज़ा ही नहीं क्या हो रहा था क्या नहीं। लोगों की उम्र बीत जाती है लेकिन उन्हें समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, बस चले जा रहे हैं, बहे जा रहे हैं। उन्हें ज़रूरत होती है ऐसे टाइम में कि कोई घटना ऐसी घटे जो उन्हें जगाए। एक मोनोटोनी बन गई ना लाइफ की, तो कुदरत ने व्यवस्था कर रखी है कि मनुष्य तो स्वभावतः एक बह जाएगा, उसी तरीके से बहता चला जाएगा, एक मोनोटोनी में बंध जाएगा। तो उसे हिलाने के लिए, उसे शेक करने के लिए कुदरत ने अपने तरीके से व्यवस्थाएं कर रखी हैं कि कुछ ऐसी घटना होती हैं ज़िंदगी में जो उसे जगा देती है। और उन्हीं घटनाओं में से एक सबसे महत्वपूर्ण घटना है शनि का वक्री होना। जी हाँ, आज हम शनि के वक्री होने के ऊपर भी बात कर रहे हैं। शनि वक्री होने से क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेट्रोग्रेड सैटर्न, इसके ऊपर मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना रखे हैं, 2-3 आप देख लीजिएगा। मैं जो अभी बात कर रहा हूँ कि शनि आज रात को यानी 4 और 5 जून की रात को लगभग 3:15 बजे के आसपास, अलग अलग जगहों के हिसाब से है, कहीं 3:04 पे, कहीं 3:05 पे, कहीं 3:10 पे, लगभग 3:15 के आसपास मान लीजिए रात को, आज रात, ठीक है, 5 जून 2022 को शनि रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, वक्री हो जाएंगे। और ये कुंभ राशि में अभी चल रहे हैं, तो अब यानी वक्री होना इनका जारी रहेगा 23 अक्टूबर 2022 तक। और बीच में ये अपनी राशि बदल भी लेंगे, वापस कुंभ से वापस किस में आ जाएंगे, ये मकर में आ जाएंगे। ये अभी 12-13 जुलाई को हो जाएगा। तो ये बड़े बदलाव होने हैं। ये 4-5 महीने का जो टाइम है, शनि जो उल्टा चलेंगे, वक्री चलेंगे, ये आपके लिए बहुत मायने रखता है, हम सब के लिए बहुत मायने रखता है। क्यों? क्योंकि ये वही टाइम पीरियड है जो मैंने बताया ना कि कुदरत ने एक व्यवस्था की है कि जब आप नहीं समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है, तो आपको हिला करके एक झटका देने का टाइम है, ठीक है ना। तो पहले से जो सजग हैं वो तो ठीक है, वो तो भाई झटके देख ही रहे हैं दुनिया में जो जो हो रहे हैं, और वो चीज़ें आपके बस में भी नहीं है, ठीक है ना। वो जो झटके चल रहे हैं वो आपके बस में नहीं है। कहीं युद्ध की स्थितियाँ, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं नामी ग्रामी जो प्रतिष्ठित लोग हैं, अचानक से किसी का दुनिया से चले जाना, ये लगा रहेगा, चलेगा। लेकिन ये चीज़ें आपके बस में नहीं है। आपके जो बस में है आप उस पर गौर कीजिए। क्या है? खुद को रीस्ट्रक्चर करना। जी हाँ, आज जो मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, ये टाइम पीरियड, शनि का जो वक्री टाइम पीरियड है, इसका महत्व आपके लिए है खुद को रीस्ट्रक्चर करना। जनवरी 2020 में शनि मकर राशि में आ गए थे। उसके बाद से मकर राशि में रहने के दौरान जो जो कमियां आपसे रह गई, जहां जहां, उन कमियों को फिर से दूर करने का सेकंड चांस है, अगर आप समझ सकें तो। सेकंड चांस मतलब जैसे होता है ना कि एक बार फाइनल सबमिशन कर दिया लेकिन फिर भी एक बार मौका मिल जाता है कि चलो भाई फिर से देख लो, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। तो उस कमी को सुधारने का,
खुद को रीस्ट्रक्चर करने का, खुद को जहाँ जहाँ खामियां कुछ रह गई थी उन्हें ठीक करने का मौका है आपके पास। कोई कुंडली आपकी हो, कोई लगन हो, कोई जन्म राशि, कोई नाम राशि, कुछ भी हो आप, कोई आपका जेंडर हो, कोई आप कहीं पर भी रहते हो, सबके लिए इक्वल मौका है। अपने अपने स्तर पर देखें, अपने अपने लेवल पर देखें कि जनवरी 2020 से लेकर के अब तक कहाँ कुछ कमी रह गई थी। होता ना कई बार, यार वो कर लेते तो उस टाइम वो बढ़िया था, वहाँ यार ये चीज़ रह गई थी। अगर कुछ ऐसा रह गया था, आपको है सजगता इस बात की, तो वो लोग तो भाई ये 4-5 महीने में वो कमियां दूर कर लेंगे। क्योंकि मत भूलिए ये मौका दोबारा फिर 29 साल बाद आएगा, और मैक्सिमम लोगों की तो रिटायरमेंट की एज भी जा चुकी होगी। क्या नया करेंगे, अब तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो खुद को अपग्रेड करने का भी यही एक मौका है। अगर खुद ना कर सकें, सजग हैं, करें, बड़ी अच्छी बात है। खुद ना कर सकें तो अपने गुरु, कैपेबल मेंटोर जो आपके हों, सक्षम गुरु जो आपके हों, उनकी सहायता लें, क्योंकि जीवन में गुरु का बड़ा महत्व होता है। और इस समय तो बृहस्पति वैसे ही अपनी राशि में चल रहे हैं, तो और भी ज़्यादा महत्व रहेगा। अगर आपके पास सक्षम गुरु नहीं है, क्योंकि कथाएं सुनने से कुछ नहीं होगा, ये समय है खुद को रीबिल्ड करने का, रीस्ट्रक्चर करने का, अपनी खामियां दूर करने का, और इसे गंवाना नहीं है कथा कहानियों में, ठीक है ना। अगर खुद ना कर सकें तो अपने सक्षम गुरु की शरण में जाएं। वहां से कोई सहायता ना मिले तो किसी विद्वान ज्योतिषी की सलाह लें, लेकिन करें, क्योंकि कुछ करोगे तभी कुछ होगा, गीता का सिद्धांत है। ये समय हाथ से ना जाने दें। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं कि कोई किसी ने कोई नीलम पहनना है, कोई नीली पहनी, कोई जेम्सटोन के पीछे नहीं कह रहा हूं, क्योंकि कर्म को सुधारने का समय है। आपके कर्म में जो कमियां रह गई हैं उन्हें सुधारिए, उन पे गौर कीजिए। खुद को टाइम दीजिए, कहां कहां क्या क्या चीजों पे गौर किया जा सकता है, कहां कहां सुधार हो सकता है, कुछ परिस्थितियों के स्तर पे और कुछ आपके मानसिक पटल पर। दोनों चीजों पे काम करने की जरूरत है। जो कर गया वो तर गया। गौर कीजिए इस बात के ऊपर, डेट नोट कर लीजिए। आज रात 5 जून को, आज 4 और 5 की रात है, आज रात 5 जून को लगभग 3:04 से 3:15 के बीच में शनि वक्री होंगे कुंभ राशि में। 12-13 को वापस मकर में आ जाएंगे और 23 अक्टूबर की सुबह तक वक्री रहेंगे। ये टाइम पीरियड का सदुपयोग करें। और इंडिविजुअल राशि के आधार पर क्या डिस्कशन हो सकती है, किस किस को क्या चर्चा करनी है, या इंडिविजुअल कोई कंसल्टेशन अगर हमसे लेनी है, तो वो एक बार पूर्णिमा जी से अपना बात कर लीजिएगा संपर्क करके। अगर ज़रूरी हुआ तो कोई वेबिनार रख लेंगे, और नहीं तो इंडिविजुअल आपको जैसे कंसल्टेशन चाहिए वो तो हम प्रोवाइड कर ही देंगे, ठीक है। लेकिन इस समय को हाथ से ना जाने दें दोस्तों, सब चीज़ वापस आ जाती है। 29 साल बहुत होते हैं, महादेव कृपा करें। बस यही जानकारी आपको देनी।